यहाँ अब सुमंत जी अयोध्या पहुंचे हैं, लेकिन मन डर रहा है कि मैं अयोध्या जाऊं तो कैसे जाऊं। यदि मैं अयोध्या चला भी गया तो महाराज दशरथ को क्या कहूंगा। महाराज दशरथ ने तो कहा था कि हे सुमंत, तुम राम को लेकर आना, और राम तो वन की ओर चले गए। अब मैं राम को लिए बिना कैसे अयोध्या जाऊं, मैं किस मुख से जाऊं। परम दुखी परम लज्जित सुमंत जी अयोध्या के द्वार पर घंटों खड़े हैं। अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं सुमंत जी, महाराज के सम्मुख जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। घंटों अयोध्या के द्वार पर खड़े हैं। झरोके से महारानी कौशल्या ने देखा तो लगा कि शायद सुमंत जी राम को लेकर आ गए हैं, और कौशल्या जी ने जो ही झरोके से देखा तो तुरंत सुमंत जी के पास आई और कहा, महामंत्री सुमंत जी, क्या आप राम को लेकर आ गए। सिर नीचे लटका हुआ देखा तो मां कौशल्या समझ गई कि मेरे राम गए तो अब 14 वर्ष बाद ही लौटेंगे। और दुखी अश्रु प्रवाह करते हुए सुमंत जी मां कौशल्या के साथ महाराज दशरथ के सम्मुख पहुंचे हैं। तो महाराज दशरथ ने तब से मुख में जल भी ग्रहण नहीं किया था जब से राम वन की ओर गए थे। तब से मुख में जल भी नहीं गया, मूर्छा में पड़े हैं, बस राम राम रटते हैं कि राम आएंगे राम आएंगे। एक ही धुन लगी है, पागलों की भांति उनका स्वरूप हो गया है। बुद्धि अपना कार्य करना, क्रियाशील जो बुद्धि थी वह क्रियाहीन हो गई है। और कहते हैं पागलों की भांति महाराज दशरथ व्यवहार करते हैं। भले ही महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लगता है कि देह तो है मगर प्राण नहीं है। महाराज दशरथ बैठे हुए हैं, जो ही सुमंत जी का एक शब्द सुना, महाराज महामंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार करो। महाराज दशरथ के कान में सुमंत का नाम गया है तो थोड़ी सी चेतना आई कि शायद मेरे राम आ गए। सुमंत बोलो, राम आ गए क्या? मेरी पुत्र वधू सीता, मेरा छोटा पुत्र लक्ष्मण, इन तीनों को लेकर तुम आ गए। अवश्य ही तुम उनको वन दिखाकर घुमाकर ले आए हो। बहुत अच्छा सुमंत जी, अब जल्दी से दर्शन कराओ। मेरे राम कहाँ हैं? मेरी पुत्र वधू सीता और पुत्र लक्ष्मण कहाँ हैं? तुमने उन्हें बहुत अच्छे से वन तो दिखा दिया ना? हाँ, बड़े प्रसन्न हुए होंगे। अब जल्दी से उन्हें मेरी भेंट कराओ। कहाँ है राम? और राम राम कहते हुए सुमंत से कहते हैं, एक और अठो राम, राम को देखने तो राम कहाँ है? पागलों की बाती अवस्था दशरथ जी महाराज की। सुमंत जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे। महाराज थोड़ा धीर धरिए, आराम से रहिए महाराज, राम शीघ्र ही आएंगे। सुमंत जी धैर्य धारण कराते हैं। महारानी भगवान राम के प्रेम में दशरथ जी उठकर दौड़ना चाहते कि राम कहाँ है राम कहाँ है। कौशल्या जी सुमंत जी दोनों पकड़कर महाराज दशरथ को सिंहासन पर बैठाते। महाराज थोड़ा धीर धरो, राम जल्दी आएंगे, थोड़ा धीर धरो महाराज। आप ऐसे करेंगे तो हम अयोध्या वासियों का, हम परिवारीजनों का क्या होगा? महाराज थोड़ा धीर धरो। और सुमंत जी कौशल्या जी अब महाराज दशरथ को समझाते हैं, राम कहाँ है? सुमंत जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। क्या कहते सुमंत जी? महाराज दशरथ समझ गए कि सुमंत जी राम को लेकर नहीं आए। हे सुमंत, मैं समझ गया कि तुम राम को लेकर नहीं आए हो। तो सुमंत, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने यदि राजा को जीवित चाहते हो तो राम लखन को लेकर आना, और यदि तुम राम को लेकर नहीं आए हो तो अब तुम्हारा महाराज ही जीवित नहीं रहेगा। सुमंत जी बहुत समझाते हैं, हे महाराज, आप तो ज्ञान के सागर हैं, परम धैर्यवान हैं, आपके ही प्रताप से हम सब लोग यहाँ पर स्थिर हैं। और महाराज आप ही धैर्य सहनशीलता को खोएंगे तो हम सब कैसे रहेंगे? महाराज धैर्य धारण करो। नहीं सुमंत, अब इस देह में प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण तो बन चले गए तो ये देह कैसे जीवित ही रहेगी।
इसके प्राण तो राम थे, और जब राम ही चले गए तो इस देह का क्या काम है? इस अयोध्या मेरे लिए किस काम की है अयोध्या?